हमें पता है कि इनसे लड़ने के लिए दृढ़ता चाहिए कि ये लोकतंत्र की हत्या है। भाजपा के दो नेता कह चुके हैं कि हम इसलिए जीतना चाहते हैं क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश। तो हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, जहां पर इंडिया अलायंस की जो अलग अलग पार्टियां हैं उनकी एक बैठक चल रही है, जिसमें कई सारे बड़े बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि उस मीटिंग में, इस बैठक में कौन कौन शामिल होता है। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम और नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि इसी रविवार को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ की बहुत बड़ी सभा हुई, जिसमें कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी दल के वरिष्ठ नेता वहां पर उपस्थित थे। आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सत्ता शासन का दुरुपयोग कर रहे हैं और ईडी सीबीआई का सहारा लेकर हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी और हमारे कई वरिष्ठ नेता को झूठे आरोप में दिल्ली में फंसाया गया और जेल में डाला गया। आज तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। एक प्रकार से कहा जाए कि ये लोकतंत्र की हत्या है और इसी संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के रूप में हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। जो लोकसभा का चुनाव है, जहाँ जहाँ हर दल के लोकसभा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वहाँ हम सब एक रूप में एकत्रित होकर और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए हम सब एक हैं। आप सब देश के चौथे स्तंभ हैं। आप सबसे निवेदन है कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आप सब सहयोग करें, ताकि आने वाले समय में नई सरकार बनाएं और लोकतंत्र को बचाएं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का भी यही सपना था जनता के प्रति, और इंडिया गठबंधन इसीलिए आगे आई है और आप सब का सहयोग चाहते हैं। मित्रों, ये 18वीं लोकसभा के चुनाव हैं और ये पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि भारत के अंदर जनता के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ये पहली बार है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी ये संदेह कर रहा है कि भारत में होने वाले जो चुनाव हैं, चुनाव जो है कि निष्पक्ष होंगे या नहीं होंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी संदेह है और आप सब जानते हैं कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है। ये पहली बार है जब दो चुनाव आयुक्त एक राज्य में चुनाव की समीक्षा करने के लिए जाते हैं और वहाँ से एक आयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करने की बजाय दिल्ली में आ जाते हैं और आकर स्वास्थ्य कारणों का बहाना बनाकर इस्तीफा दे देते हैं। ये पहली बार है जब सरकार को सर्वोच्च न्यायालय पर भी विश्वास नहीं है और इसलिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया जाता है। ये पहली बार है इस देश के अंदर कि चुने हुए निर्वाचित जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया जाता है चुनाव के समय पर। ये पहली बार है जब चुनाव हो रहे हैं, ऐसे समय में मुख्य विपक्षी पार्टी के जो चुनावी खाते हैं उन खातों को सीज कर दिया जाता है
मेरी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 15 करोड़ का नोटिस दे दिया जाता है। इसलिए ये जो चुनाव हैं, ये चुनाव सिर्फ आने वाली सरकार का निर्णय करने के लिए नहीं है। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि भाजपा के 2 नेता कह चुके हैं कि हम इसलिए जीतना चाहते हैं क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं। अगर संविधान बदलने का अर्थ है कि महिलाओं को मिली हुई सुरक्षा का खत्म हो जाना, संविधान बदलने का अर्थ है दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को जो मिलने वाला आरक्षण है, उनको जो मिलने वाला संरक्षण है, उसको खत्म कर देना। तो इसलिए ये जो चुनाव है, ये चुनाव एक ऐसे समय में हो रहे हैं जब एक मणिपुर के अंदर हमारा देश जल रहा है, हमारा प्रदेश जल रहा है और सरकार उसके बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। इस सब के सवालों को लेकर हम लोग अलग अलग दलों के लोग हैं, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन इसलिए हम सब लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर हमने राष्ट्रीय स्तर पर तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को हराएंगे। और इसीलिए मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारी बैठक हुई। आज उस बैठक में भी हमने तय किया है कि ये जो आज हमारी बैठक है, ये बैठक शुरुआत है। इसके बाद हम जिला स्तर पर, निचले स्तर पर जाएंगे, सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे, जनता को एकजुट करेंगे, इन खतरों के बारे में बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी की हार को सुनिश्चित करने के लिए इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए काम करेंगे। सभी यहाँ उपस्थित गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के सम्मानित नेतागण, प्रदेश अध्यक्षगण, प्रतिनिधिगण, मैं सबका स्वागत करता हूँ। सर्वविदित है कि जिस तरीके से नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का आकार बना और उसका उद्देश्य सिर्फ देश के लोकतंत्र को बचाने के साथ साथ आम आदमी के अधिकार, मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, इनकी रक्षा करना भी महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर ये कहना कि जब हम लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मीडिया के फ्रीडम की बात करते हैं, संवाद के अधिकार की बात करते हैं, अपनी बात को, अपने संवाद को, अपनी आवाज़ को स्वतंत्रता से कोई भी व्यक्ति, संस्था, व्यवस्था कह सके, इस देश के निर्माण में सालों साल इसकी रक्षा, इसकी बात भी करते हैं। अब आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे दिन की बात जरूर की थी, पर ये अच्छे दिन थे क्या? करप्शन 2 आंखों से देखा गया। एक वो जो भारतीय जनता पार्टी में और करप्ट है, उनको अलग नज़रिए से इस देश में आजकल देखा जाता है, और एक वो जो विपक्ष में जिन पे आरोप प्रत्यारोप और किसी तरह की आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगते हैं, उनको अलग नज़रिए से देखा जाता है। वो जो विपक्ष में रहकर जिन पर आरोप लगे, मुकदमे लगे, भारतीय जनता पार्टी में अगर सम्मिलित हो गए तो फिर अल्टीमेटली जांच समाप्त हो जाती है। ये रोज़ बोलने वाली बात नहीं है, सर्वविदित है, आप सब जानते हैं इस बात को। नेचुरल है, स्वाभाविक है। पूर्व में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल या झारखंड के हमारे सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके का व्यवहार किया, ये लोकतंत्र की रक्षा और लोकतंत्र की सुरक्षा इस तरह का विचार कर ही नहीं सकता है। ये डिक्टेटरशिप की ओर आपको अग्रसर कर सकता है, देश को अग्रसर कर सकता है। इसके साथ ही जिस तरीके से चलते चुनाव में पॉलिटिकल दलों के आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाना सरकार द्वारा, या उनको सीज करना, या अलग अलग तरह की क्रिया प्रतिक्रिया करना, व्यवस्था बनाना, ये भी लोकतंत्र के लिए घातक तो है ही है, पर ये तानाशाही की ओर इंगित करता है देश के राजनीतिक माहौल को। मैं फिर से जो राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त रूप से प्रयास होकर जो बयान जारी किए गए, उसी रूप में हमारी पूरी आज की भावना की, कार्यशैली की, आगे की कार्य व्यवस्था की और आने वाली दिनों में हमारी कार्य प्रणाली की, वो सब हमने आज चर्चाएं की है सारे राजनीतिक दलों ने मध्य प्रदेश के संदर्भ में। और मैं मानता हूं कि एकजुटता से हम इंडिया गठबंधन के सारे प्रत्याशियों को जिताएंगे। जो कल घटित हुई घटना खजुराहो में, ये एक मैसेज है कि इस देश में मर्यादा क्या होती है, राजनीतिक मर्यादा क्या होती है। अब इसकी बात करना भी औचित्य नहीं बचा इसका।
एक यादव मुख्यमंत्री ने एक यादव महिला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का अपने कलेक्टर को कह के षड्यंत्र तरीके से फॉर्म निरस्त करा दिया। ये एहसास क्या कहता है? ये एहसास तानाशाही की ओर देश ले जाना है, इसका एक मैसेज देता है। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में निर्वाचन अधिकारी का दायित्व होता है कि फॉर्म में कोई कमी है तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, सुधार करवाएं, बिठाकर सुधार करवाएं। एक फोटोकॉपी है जिसमें हर जगह साइन है, पर कलेक्टर का ये बोलना कि एक फॉर्म पे सिग्नेचर नहीं है, ये कहना अपने आप में इस बात का घोतक है कि जो फोटोकॉपी में साइन है और आप में नहीं है, वो फॉर्म हमें दे दो, दिखा दो, मीडिया को बता दो। तो कहा ये फ्रीज हो चुका है, फ्रीज हो चुका है। अब कोर्ट में आप जाओगे तो ही बताया जाएगा, अब नहीं दिया जाएगा। ये बताता है कि हम कुछ नहीं मानेंगे। जो छोटे छोटे चुनाव में, सरपंच के चुनाव में हठधर्मिता होती है, वो हठधर्मिता हम सांसद के चुनाव में, देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव में करेंगे। मतलब जो सोच विचार इनके राजनीतिक मातृत्व, राजनीतिक सामाजिक संगठन का है, अब वो उसको मूर्त रूप देने लगे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और प्रदेश की जनता को आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपके वोट की ताकत को बचाना है, राजनीतिक मर्यादा को बचाना है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को आपको हराना ही पड़ेगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बीजेपी ने 2023 के चुनाव में कुछ बातें कही थी। ये एक तरह से हमारा आरोप पत्र है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। आप बताएं मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, उनका प्रदेश अध्यक्ष रोज भाषण करते हैं और चुनाव को जीतने के दावे किए जाते हैं। ये चुनाव को जीतने के दावे करने से पहले लाडली बहनों को आपने 3,000 का वचन दिया था, पूरा क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है कि उन्हीं बहनों को उन्होंने कहा था एक पक्का मकान, 1.3 करोड़ लाडली बहनाएँ थी, 1.3 करोड़ लाडली बहनों को पक्का मकान देंगे। उस पर इस 4 महीने में एक रामायण और गीता जैसे वचन पत्र पर यह सरकार क्यों नहीं आई? ग्रामीण महिलाओं के लिए लखपति बनाएंगे, 15 लाख महिलाओं को लखपति योजना के अंतर्गत कौशल विकास में जोड़ने की बात कही थी। एक शब्द भी इस पे क्यों नहीं बोला गया? क्या कारण है कि लाडली लक्ष्मी के कुल 2 लाख, लाडली लक्ष्मी को कुल 2 लाख देंगे, सभी बीपीएल परिवार की बालिकाओं को जन्म से 21 वर्ष तक यह लाभ मिलेगा और लखपति बहना बनेगी। उस योजना का क्या हुआ? 450 का सिलेंडर देंगे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाली बहनों को, वो योजना चालू क्यों नहीं? जैसा मैंने कहा, केजी से पीजी तक बीजेपी के घोषणा पत्र की बातें हैं, ये कोई मेरे मन की नहीं है। केजी से पीजी तक अब महिलाओं को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, उस पर सरकार एक कदम भी आगे क्यों नहीं बढ़ी? जैसे किसानों को भाजपा ने कहा था कि हम 2700 रुपये गेहूं का दाम देंगे, 3100 धान का दाम देंगे और 12,000 रुपये वित्तीय सहायता मध्य प्रदेश की अब सरकार करेगी। देश की सरकार तो जो देगी वो देगी, मध्य प्रदेश की सरकार देगी। उस पर क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी के वचन पत्र का? जनजाति समुदाय के सशक्तिकरण को लेकर 3 लाख करोड़ का झूठा वादा, जो एकलव्य शिक्षक स्कूल और उसके एकलव्य जो विद्यालयों के आवास हैं उनको लेकर जो कहानी बताई गई थी, उसका क्या हुआ? क्या हुआ? मेडिकल कॉलेज मंडला में, खरगोन में, धार में और बालाघाट और सीधी में ये भाषण दिए थे। चुनाव जैसे हुए इनमें हम मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे। क्यों नहीं हुआ आज तक कि गरीब परिवार छात्रों को 1 से लेकर 12 तक मुफ्त 1200 वार्षिक सहायता, स्कूल बैग, आपकी किताबें, यूनिफॉर्म का जो झूठा वादा किया था उसका क्या हुआ? उस पर सरकार ने कोई, अभी स्कूल चालू होंगे तो कोई बात क्यों नहीं की? आईआईटी के तर्ज पर यह वादा झूठा निकला कि प्रत्येक परिवार का कम से कम एक रोजगार, स्वरोजगार दिया जाएगा, जिसमें 10,000 तक का ट्राइपेड फ्री में, मुफ्त में आपको एक तरह से हर बच्चे को दिया जाएगा। उस पर सरकार क्या बोली? ये बीजेपी का झूठ फिर से है, इस पर सरकार का क्या कहना है? दूसरी तरफ
कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र, अपनी गारंटियां जो लोकसभा को लेकर 5 न्याय की बात और 25 गारंटियों की बात कही है, सर्वविदित है। इसको लेकर 9 तारीख के दिन हम अपनी फिर से यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे और अपनी पूरी जो सीनियर मोस्ट नेताओं के साथ अपनी बात कहेंगे। पर मैंने जो आज बातें कही, ये भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव जी, बीजेपी की पूरा संगठन रोज मुंह भर भर के झूठ बोलता है, वो बातें मैंने आपके सामने बताई है। इसका जवाब प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा। मैं फिर से इंडिया गठबंधन के सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि आपके सामने हम सब मिलकर आग्रह करते हैं कि हम एकजुटता से कांग्रेस पार्टी के और इंडिया गठबंधन के सारे प्रत्याशियों को लेकर काम करेंगे। जहाँ तक प्रश्न है आज का, 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा झूठ, एक मनोवैज्ञानिक मध्य प्रदेश की जनता पर असर पड़े ऐसी बात, जो साइकोलॉजिकल एक तरह से पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश कि 1 लाख कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। आज तक का सबसे बड़ा, जिस कमरे में 500 लोगों की बैठने की और उठने की व्यवस्था नहीं होती है, उसमें वो 20,000 लोगों को ज्वाइन करा देते हैं। ऐसा उनका पाखंड है कि जो ट्विटर पे उनके नाम आते हैं, जिन नेताओं के, जिन कार्यकर्ताओं के अगर उनकी गिनती करें तो टोटल 335 नाम होते हैं, टोटल 335। आज तक पिछले 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी के सोशल अकाउंट पे जितने नाम उन्होंने नाम लिख के किए कि इनने आज बीजेपी ज्वाइन की, इनने आज बीजेपी ज्वाइन की, इनने आज बीजेपी ज्वाइन की, उनकी पूरी की गिनती मैंने कराई है तो संख्या 350 से ऊपर नहीं जाती है। अगर आप देखोगे नाम ये आते हैं, उसके साथ हजारों कार्यकर्ता, तो वो हजारों कार्यकर्ता न मीडिया को दिखते हैं, न बीजेपी को दिखते हैं, न हमें दिखते हैं, न रघु उनके उपाध्यक्ष थे, उनने भी ये बात कही, मैंने ही नहीं कही। तो इस तरह का पाखंड और झूठ, पब्लिक को परसेप्शन बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देती। रही बात आज की, जो वो कहते हैं कि 1 लाख कार्यकर्ताओं को कराएंगे, हर जिले में मैं जब बात करता हूँ, सुनता हूँ, जाता हूँ, मैं पूछता हूँ कोई जाने वाला है क्या, तो अल्टीमेटली मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिनके रेते के काम है और रॉयल्टी बचानी है, जिनकी क्रेशर के काम है नेताओं के और उनकी रॉयल्टी उनको बचानी है, नोटिस से बचना है, जिनका किसी न किसी प्रकार से प्रशासन का दबाव, पुलिस का दबाव है, या जो लोग डरे हुए हैं, या जो लोग भविष्य के डर के लालच में है, अगर वो कांग्रेस का भला नहीं कर सके तो वो बीजेपी का भला तो कर ही नहीं सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, दर्द होता है, दुख होता है, हमारे साथी हैं, काम करते हैं हम और वो जाते हैं तो हम रोकने का प्रयास भी करते हैं, पर अल्टीमेटली ऐसे लोग किसी भी विचार की मदद नहीं कर सकते हैं जिसमें विचार है ही नहीं, लालच है, अवसर है, अवसरवादिता है, या झूठ है और पाखंड है। मैं फिर से एक बार बीजेपी से कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी में चुनाव के 2 महीने पहले, विधानसभा चुनाव के पहले 45-46 लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की थी और एक व्यक्ति 500, 800, 1000 गाड़ियों के काफिले के साथ बाहर मंच लगा था, यहाँ मंच लगा था, और जहाँ भी रोज ज्वाइनिंग होती थी। परिणाम जनता और कार्यकर्ता को देना होता है। कार्यकर्ता अपनी जगह खड़ा है, अपने आइडियोलॉजी के साथ खड़ा है, गांव-गांव में खड़ा है, वो कांग्रेस की विचारधारा और इंडिया गठबंधन के विचार को एक आत्मसात करता है। हम बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के इस कुचक्र को, कुप्रचार से भयभीत नहीं, न डरे हुए हैं, न दिमाग में ऐसी कोई विचार आता है कि ये क्या हो रहा है। हमें पता है कि इनसे लड़ने के लिए दृढ़ता चाहिए। ये झूठ और पाखंड, करप्शन और क्राइम के लोगों से लड़ने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, और वो कांग्रेस का राजनीतिक जो विचार था, जिसने देश को आंदोलित करके आज़ादी दिलाई, जो देश का वो कांग्रेस का आंदोलनकारी विचार है, जो हमेशा आंदोलन और आम आदमी से कनेक्शन करता है, हम उसको लेकर बिल्कुल मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी के इस कुचक्र से कोई किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं है। जब रिजल्ट आएगा, जब सीटों की संख्या आएगी, जो 29 की बात करते हैं, 400 पार की बातें करते हैं, सब जवाब उसके बाद आएगा और कांग्रेस पार्टी वो जवाब देगी। धन्यवाद। आपको उनके सवाल है। एक हमने 3 बार बोला मीरा यादव को कि वो जो भी पूर्ति करना वो करें, तो
ये बताते हैं, मीडिया से चर्चा कर रहे हैं, तो ये इंडिया गठबंधन का खुद का मतलब कमी है, इसमें पार्टी का वो नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसके सारे जवाब, चूंकि समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी की पार्टी के अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं, वो देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पर जैसा मैंने कहा कि बीजेपी का कलेक्टर, मैंने कल भी बयान दिया था, 3 घंटे तक कुर्सी पे नहीं आया। जो प्रत्याशी था वहीं उसके प्रत्यक्षदर्शी वीडियो भी है, और उसका वो सब हम जैसे कोर्ट में ले जाने के लिए जो कार्रवाई करनी पड़ती है, उसके लिए इंडिया गठबंधन ने भी और समाजवादी पार्टी ने भी 12 बजे जाके प्रत्याशी और उनके पति वहाँ कांग्रेस के और गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर ऑफिस में बैठे। कलेक्टर 3 घंटे तक आया ही नहीं। निर्वाचन अधिकारी होता है, जिला निर्वाचन संसदीय निर्वाचन अधिकारी होता है। ये बात तो मैं खुद साक्षी हूँ। मैंने कलेक्टर को, मेरे रिकॉर्ड में देख लें, 10 बार फोन लगाए, मैसेज किए, मेरा फोन उठाया। एक पार्टी के विपक्ष के नेता के प्रदेश अध्यक्ष का उनने फोन उठाया। अनुपम राजन जो जिला निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश के हैं, उनसे मेरी बात हुई, स्टेट के हैं, उनसे मेरी बात हुई। तब जब मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा सर ये साइन नहीं है और ऐसी शिकायतें वहाँ से आई है, पर चूंकि कलेक्टर वहाँ जाएंगे तो वो साइन हो सकती है, इसमें कोई चूक नहीं है। ये मौखिक उनकी और हमारी बात हुई फोन पे। तो अगर कोई गलती थी तो स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, जो कमी है उसको पूरी करवा लें। लोकतंत्र का मूल विचार क्या कहता है? ये कहता है कि अगर फॉर्म में कमी है तो दूर करवा लें। 3 घंटे बैठे थे, लगातार बैठे थे, मीडिया डोमेन में है। तो ये कहना कि जिला निर्वाचन अधिकारी बीजेपी का एजेंट बन गया, यही तो लड़ाई है। जो कलेक्टर है वो जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वहां के प्रत्याशी है, उनका नौकर है, उनका सर्वेंट है, व्यक्तिगत सर्वेंट। जो वो कलेक्टर अपना धर्म नहीं निभा रहा, वो कलेक्टर निर्वाचन के जो संविधान की शपथ ली उसको नहीं निभा रहा, और इस तरह के कुकृत्य करके बचने के लिए इस तरह की बातें पब्लिक में फैला रहा है, मीडिया में फैला रहा है। यही तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और इसी के अगेंस्ट तो ये गठबंधन की एकता है। क्या आप अब ये बता दीजिए कि अब वहाँ आपके कैंडिडेट नहीं है तो आप किसी को सपोर्ट करेंगे या आप मैदान छोड़ देंगे? मैदान छोड़ने की तो दूर दूर तक बात नहीं हो सकती। किसी को सपोर्ट करेंगे? 100% करेंगे। वो पहले तो कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। जो 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 कानून के तहत लड़ाई है वो जारी रहेगी। यही अखिलेश यादव जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से बयान दिया है, यही प्रत्याशी ने अपना बयान दिया है। कानून के हिसाब से जो बातें संभव होगी वो तो चलती रहेगी, पर इस बीच में चुनाव होगा तो सारी गठबंधन मिलके एक प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। मैंने जैसा कहा कि मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि फिनोमा बनाया जा रहा है, परसेप्शन बनाया जा रहा है, झूठ बोल के, अलग अलग तरीके के मायाजाल रच के कि बीजेपी की स्थिति अच्छी है। अगर अच्छी होती, बहुत अच्छी होती, तो कांग्रेस के क्राइम करने वाले लोगों को, रेता ढोने वाले लोगों को, क्रेशर चलाने वाले लोगों को दोनों हाथ फैला के क्यों लेते हैं? कमजोरी है तभी तो ये हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था 10-11 सीटें ऐसी है जो विधानसभा के चुनाव हुए थे तब भी कांग्रेस आगे थी, तो स्वाभाविक रूप से वो वोट भी हमारा है। दूसरी बात है 5 सीटें ऐसी है जहाँ कास्ट कमीशन के हिसाब से चुनाव होते हैं, और वो 5 सीटों में 6 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे जातिगत आधार पे वोट पड़ता है। उन सीटों को भी हम बी कैटेगरी की श्रेणी में लेते हैं, जिसमें से हम जीत भी सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं। मैं ये दावा बीजेपी जैसा अलोकतांत्रिक नहीं कर सकता, अहंकारी रूप से नहीं बोल सकता कि इतनी ही जीतेंगे। हमारी इच्छा है आधा हिस्सा कांग्रेस पार्टी और गठबंधन का बनता है। 100% जब रिजल्ट आएगा तो 15 से ज़्यादा सीट कांग्रेस की झोली में होगी। और ये मैंने बोला ना कि काम करने की शैली, इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं उनकी लिस्ट जारी होगी, और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनकी भी लिस्ट जारी होगी, और जो गठबंधन नेशनल स्तर पे हुआ वही प्रदेश स्तर।
ये आपको पता है स्थापना दिवस है बीजेपी का, हमें पता नहीं। तो जैसा कि देखा आपने, इंडिया अलायंस जो अलग अलग पार्टियां आज बैठक कर रही थी, इन्होंने कई सारी नीतियों पर बात करी। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो अपने सबके मैनिफेस्टो हैं उसके ऊपर बात की है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद कि जो इंडिया अलायंस है वो कितने % सीटें जीत पाती है। कैमरामैन ललित के साथ मैं यश पाठक, प्रदेश तक। हमें पता है कि इनसे लड़ने के लिए दृढ़ता चाहिए, कि ये लोकतंत्र की हत्या है। भाजपा के 2 नेता कह चुके हैं कि हम इसलिए जीतना चाहते हैं क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं।